बच्चों, क्लास 8 प्रश्नावली 3.3 अध्याय 3 और मैथ पढ़ा रहा हूँ, जिसमें प्रश्नावली 3.3 क्या लिखा हुआ है कि देखो जी, चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन है। चतुर्भुज से रिलेटेड जो कि आपने 3.1 पढ़ी हो मेरे द्वारा, तो आप 3.1 पढ़ लीजिए। मैंने पिछले प्ले लिस्ट में, आप चाहो तो देख सकते हो, क्लास 8 2026 के प्ले लिस्ट में मैंने डाल के रखी हुई है, तो आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको पता चल जाए कि मैंने वीडियो अपलोड की है। ठीक, तो यहाँ क्या लिखा है, पहला नंबर कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए हुए गुण को पूरा कीजिए। मतलब कि हर एक को या तो परिभाषा दीजिए या फिर गुण को, इनको पूरा रिक्त स्थान को भरिए। तो पहला नंबर देखो, अपन इसको क्या करेंगे कि इसमें चित्र क्या बना हुआ है। देखो, कुछ इस प्रकार का चित्र बना हुआ है इसमें पहले, तो इस चित्र को ही समझना है पहले नंबर। और चित्र समझ में आ गया तो समझ लो आपको टॉपिक समझ में आ गया। ठीक, तो ये इस प्रकार से यहाँ से चित्र बना हुआ है और इसमें एक जो विकर्ण डला हुआ है, तो यहाँ से इतना गया है, तो मतलब कि यहाँ होगा तुम्हारा क्या, कोई केंद्र, कटान बिंदु। ठीक, यहाँ से मैंने ये डाला और एक कटान बिंदु और काटते हैं। तो कटान बिंदु कहाँ बन रहा है, जहाँ भी बनेगा वो कहाँ बनेगा, कटान बिंदु, तो यहाँ बन रहा है। ठीक, जो कि क्या है, ओ है। और ए दिया है यहाँ, ABC, इसके बाद D। ठीक, अब समझो कि इसमें हमेशा चतुर्भुज में समान आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, ये विकर्ण इसके बराबर होगा, मतलब टोटल पूरा विकर्ण एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक, तो देखो, और यहाँ का कोण और यहाँ का कोण, जब दो कोणों को जोड़ेंगे तो कौन सा कोण बनेगा, अंतः कोण बनेगा। और अंतः कोण बनेगा तो वो क्या होगा, 180 के बराबर होगा। इतना चीज समझ में आया। तो अब पहला नंबर क्या लिखा है, AD बराबर, तो AD किसके बराबर होता है, देखो AD, तो इसके सामने वाली भुजा J है, तो इसके बराबर होगा BC। ठीक, इसके बाद दूसरा नंबर क्या लिखा है, कोण DCB। तो देखो, हमेशा जो बीच में अक्षर होता है उस पर कोण बनता है, तो किस पर, C पर बन रहा है, मतलब यहाँ कोण बन रहा है। तो जी किसके बराबर होता है, हमेशा आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, तो देखो कोण कैसे बनाएंगे, DAB, कोण DAB, तो ए क्या हो गया, सामने वाला बराबर हो गया। ठीक, इसके बाद आगे फिर क्या लिखा है, तीसरा नंबर लिखा है OC बराबर। देखो, O से C मतलब इतनी भुजा जी बराबर है, तो ई साइड की भुजा भी बराबर रहेगी। तो क्या लिखेंगे, O से A तक क्या है, बराबर रहेगी। इसके बाद ये क्या है, देखो दूसरा नंबर, चौथा नंबर क्या लिखा है, AM कोण DAB प्लस कोण, सॉरी M बना है पहले, तो M कोण CDA। तो एक तो A पर बन रहा है और एक बन रहा है D पर कोण, मतलब कि दो कोण मिलकर बन रहे हैं। तो दो कोणों का योग कितना होता है, हमने अभी बताया कि कितना होता है, 180 होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे की ओर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना जरूर। तो देखो, अब इसके बाद करना है अगला टॉपिक। दूसरा नंबर क्या लिखा है, दूसरे नंबर में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समांतर चतुर्भुज के अज्ञात मान ज्ञात कीजिए। मतलब XYZ के मान ज्ञात करना है, XYZ मान ज्ञात करना है, जी तुम्हें पता है। ठीक, तो पहले मैं चतुर्भुज बना लेता हूँ। तो किताब को थोड़ा ऊपर खिसका देता हूँ, जो कि चित्र दिख रहा होगा। तो इस चित्र को मैं पहले रफ रजिस्टर पर बना लेता हूँ। तो ये चित्र कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। इस चित्र में देखो, यहाँ Y पॉइंट है, यहाँ X पॉइंट है और यहाँ Z पॉइंट है। यहाँ कितना दिया गया है, 100 दिया गया है, इतना दिया गया है। तो अब मैं मान रख लेता हूँ ABCD। तो अब क्या करेंगे, देखो अपन लिखेंगे कि
जी क्या सामने एक आमने सामने कोण क्या होता है, सी सम्मुख कोण कहलाता है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, अतः दिया है। क्या क्या दिया गया है, देखो एक तो तुम्हारे लिए जो कोण दिया गया है कि ए बी सी, तो बीच में कोण बनना चाहिए, तो कोण ए बी सी जो कि कितने का है, 100 का है। ठीक, जो कि इसमें वो सम्मुख कोण कौन कौन से हैं, तो लिखेंगे चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चतुर्भुज के सम्मुख कोण कौन कौन से आएंगे, देखो कोण डी बराबर होगा किसके, बी के, तो अपन क्या लिखेंगे ए डी सी, तो कोण ए डी सी बराबर आएगा ए बी सी के, कोण ए बी सी के। ठीक, एक तो जी सम्मुख कोण चल रहा है, दूसरा कौन हो सकता है कि देखो एक तो जी सामने आमने सामने बराबर होगा, तो लिखेंगे क्या, ए को बीच में लाना है, तो क्या लिखेंगे डी ए बी, कोण डी ए बी बराबर होगा किसके, डी सी बी के, कोण डी सी बी के। ओके, इसके पश्चात ए डी सी कितना है, 22 है, तो 22 रख दिया, कोण ए बी सी जो कि 100 है, तो 100 मतलब 22 का मान तुम्हें क्या हो गया, प्राप्त हो गया। इसके बाद डी ए बी कितना है, जेड है, और डी सी बी तो एक्स है। ओके, इतना समझ में आया। इसके बाद हमेशा की तरह क्या करेंगे, अंतः कोण लगा देंगे, तो लिखेंगे चतुर्भुज में अंतः कोण, अंतः कोण जो कि क्या कहा आएगा, देखो अंतः कोण कह लो या असन्न कोण ले लो, असन्न कोण। ठीक, जो में से जो कहना हो वो कह लो। ठीक, तो क्या आएगा, देखो जी आ जाएगा कि कोण डी को पहले बीच में लाते हैं, तो ए डी सी, कोण ए डी सी प्लस ए को लाना है बीच में, तो डी ए बी, कोण डी ए बी बराबर में कितना आ जाएगा, हमेशा असन्न कोण हो चाहे अंतः कोण दोनों का योग 180 होता है, तो ये आ जाएगा 180 के बराबर। अब मान रखेंगे, देखो ए डी सी का मान कितना है, देखो ए डी सी जो कि क्या है 22 है, प्लस डी ए बी, तो डी ए बी जो कि जेड है बराबर क्या आ जाएगा 180। इसके बाद क्या करेंगे, देखो कि बाई का मान क्या है, 100 है, तो लिखेंगे बाई का मान रखने पर, मान रखने पर रख देंगे, तो क्या आएगा, देखो बाई की जगह पे 100 रख दो, प्लस जेड बराबर 180। तो ये 100 क्या है, धन के इस तरह जाके ऋण के हो जाएंगे, तो क्या कर रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं, पक्षांतर करने पर पक्षांतर किया तो क्या आएगा, देखो कि 100 जाएंगे उस साइड, तो जेड बराबर 180 माइनस 100, तो क्या बचेगा, जेड का मान आ जाएगा 80, यहाँ 100 है। ठीक, 80 बचा, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, देखो इसमें जेड की जगह पे क्या रख देंगे, 80 रख देंगे, तो इतने आ गया 80 बराबर में क्या आ जाएगा, एक्स, तो एक्स का मान भी कितना आ गया, 80 आ गया, तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स बराबर जेड और जेड बराबर 80। तो अपन देखो सभी के मान लिख देते हैं कि एक्स का मान कितना आया, 80 आया, फिर वाई का मान कितना आया, वाई का मान 100 आया, तो वाई का मान 100 आ गया। इसके बाद जेड का मान 80 आया। ठीक, यही तुम्हारे आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक, अब दूसरे का दूसरा, तो दूसरे का दूसरा में क्या है, देखो इसमें यहाँ जो चित्र बना हुआ है, तो भाई एक्स वाई और जेड का मान याद करना है, तो क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। तो मैं यहाँ चित्र बना रहा हूँ कुछ नीचे की ओर थोड़ा, और नीचे बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, तो मैंने ऐसा एक चित्र बना लेता हूँ टोटली।
ये चित्र बन गया। इसमें जो जो मान दिए गए, यहाँ कितना है 50 है, यहाँ y है, और यहाँ x है, और यहाँ कितना है z है। ये चित्र बना हुआ है। इसमें मान ABCD कुछ दिया नहीं गया है तो अपन लिख लेते हैं ABCD। तो A B C और D, और यहाँ मान लेते हैं कितना E। ठीक, इस प्रकार से मान लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसमें आगे कर देंगे अब कि देखो इसमें अब क्या करेंगे कि देखो दिया अपन के यहाँ क्या है, केवल 50 दिया है, मतलब D का मान दिया गया है। तो अपन लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि D का मान कितना है 50, तो D को बीच में लाना है, तो इस साइड से गिन लो चाहे इस साइड से गिन लो। तो ADC कोण ADC जो कि कितना है 50 डिग्री है। इसके बाद बाकी तो जो XYZ में दिए गए हैं तो अपन बे भी लिख लो कि A को बीच में लाना है, तो DAB या BAD। तो अपन क्या लिखते हैं DAB ले लेते हैं, जो कि कितना है X है। इसके बाद ये लेना है B वाल, तो CBE कोण CBE जो कि कितना आएगा Z आएगा। इसके बाद बाई जो कि क्या है, देखो बाई C पर है, तो DCB कोण DCB जो कि कितना आएगा बाई आएगा। इतना तो समझ में आ गया। इसके पश्चात देखो ये तुम्हारे क्या है असन्य कोण है। ठीक, तो लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में असन्न कोण का योग, असन्न कोण का योग कितना है 180 है। तो असन्न कोण का योग मतलब कि D का और A का, तो लिखेंगे कोण A के बीच में लाने, तो DBA प्लस इसके बाद D को बीच में लाना है, तो ADC कोण ADC जो कि कितना हो जाएगा 180। इसके बाद B पर कोण कितने का बन रहा है, तो ये तो गलत लिया अपन ने, B पर नहीं लेना था, को लेना था A पर, तो DAB इस प्रकार से लेंगे। ठीक, तो A पर कोण कितना का है X का है, प्लस D पर कोण कितने का है 50 का है, बराबर 180। तो इस 50 का क्या करना है पक्षांतर करना है, तो क्या करेंगे लिखेंगे पक्षांतर करने पर कर देंगे, तो x बराबर 180 माइनस का हो जाएगा 50। ठीक, तो y का मान कितना आ जाएगा, सॉरी x का मान आएगा, x बराबर जी घटा दो तो कितने आने 130 आ जाने। ठीक, तो अब ये क्या है संगत कोण है। ठीक, तो लिखेंगे सम्मुख कोण। ठीक, तो सम्मुख कोण कौन कौन सा हो जाएगा, देखो ए सी के बराबर है, तो कोण DAB बराबर है किसके DCB के, कोण DCB के। और तो मान रखते हैं देखो DAB जो कि x है और DCB जो कि y है। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे x का मान रख देते हैं जो कि 130 है, तो x का मान रखने पर कहाँ रखना है यहाँ पर रखना है 130, तो x का क्या आ जाएगा 130 बराबर y का मान आ गया। इसके बाद यहाँ जी कौन सा कोण लग रहा है, यहाँ से जी देखो इतना तक। ठीक, जी ऊपर से मतलब कि इतना ये कौन सा कोण लग रहा है एकांतर कोण लग रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे तब एकांतर कोण कौन सा हमेशा बराबर होते हैं एकांतर कोण में, तो देखो y बराबर क्या आ जाएगा z आ जाएगा। ठीक, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं y बराबर z, और y का मान क्या है 130, तो y का यहाँ रख देते हैं, लिखते हैं y का मान रखने पर रख दो,
तो बाई का मान क्या रखना है, यहाँ रखना है कितना 130। तो 130 बराबर क्या आ जाएगा जेड। यही तुम्हारा आंसर। देखो बाई का आ गया, एक्स का इतना आ गया था और ये जेड का आ गया। ठीक, तीनों मान आ गए। अब चलते हैं अगले की ओर। तो अब कौन सा होना है, तीसरा होना है। देखो तीसरे को करते हैं थोड़ा। देखो कि चित्र किस प्रकार से है वो पहले समझो। तो चित्र देखो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो मैं पहले ही बना लेता हूँ चित्र को। ठीक, कितना लिया है अपन ने चित्र, 3 से 8 लिया है, 3 से 8 सही है, इतना कर लेते हैं। ओके, इसके पश्चात जे मिला दो। तो मैंने जे मिला दिए। इसके बाद इन्हें भी मिलाओ इस प्रकार से। इसके बाद फिर इन्हें मिलाओ, फिर इन्हें मिला दो। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, देखो सभी मान लिखो। कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, दूसरे का है। और ठीक, तो यहाँ कितना दिया गया है, एक्स दिया गया है, और यहाँ कितना है वाई है, और यहाँ कितना है 30 है। ठीक, इसके बाद यहाँ कितना दिया गया है, जेड दिया गया है। ठीक, और यहाँ कितना है वो कुछ दिया नहीं गया, तो कितना माना जाएगा 90 माना जाएगा। जब तुम्हें समकोण चित्र दिखे तो समकोण में देखो एक्स पर क्या बन रहा है 90 का बन रहा है। तो अपन लिखेंगे दिया है, दिया है। अब दिया क्या है, देखो अपन पहले इसके नाम देंगे ए ओ बी, ऊपर की सी, नीचे डी, इस प्रकार से नाम दे दिया। कहीं से भी कैसा भी नाम दे दो, नाम देने से मतलब अपन को। ठीक, अब बी पर कितने का कोण बन रहा है, 30 का बन रहा है। तो सी बी ओ, कोण यहाँ का यहाँ बन रहा है, तो सी बी ओ, तो लिखेंगे कोण सी बी ओ, जो कि कितने का बन रहा है 30 का कोण बन रहा है। इसके बाद यहाँ कितने का बनेगा 90 का बनना है, क्योंकि ये क्या है समकोण दर्शा रहा है यहाँ। ठीक, जहाँ भी समकोण दर्शाता है वो क्या होता है 90 होता है। तो ऊपर 90 का है, तो लिखेंगे बी ओ सी, कोण बी ओ सी, जो कि बराबर है एक्स के, और एक्स बराबर है किसके के 90 के। ओके, इसके पश्चात जी मान क्या है बाई है। तो बाई देखो ओ सी बी से मिलकर बना है, तो कोण ओ सी बी जो कि क्या है बाई है। इसके बाद जेड जो कि कहाँ जा रहा है नीचे जा रहा है, तो जे इसका एकांतर कोण माना जाएगा, किसका सी का एकांतर कोण कौन है डी है। तो लिखेंगे कि एकांतर कोण, एकांतर कोण किसका, कोण कौन कौन से ओ सी बी, ओ सी बी बराबर होगा कोण किसके ओ डी ए के, ओ डी ए के। तो मान रख दो सभी के। तो ओ सी बी क्या है बाई है, और ओ डी ए कितना है ओ डी ए जेड है। ठीक, जो हो गए। इसके पश्चात क्या करेंगे, देखो इसमें अब अपन को ये पता है कि जे क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक, त्रिभुज बन रहा है, एक्स का मान 90 है, एक मान अपन को दिया गया है, तो बाई का मान ज्ञात करने में आसानी हो जाएगी। तो ये क्या है त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज ओ सी बी, ओ सी बी के कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो तीनों कोण जोड़ेंगे, तो ये तीनों जोड़ेंगे ओ सी बी, कोण ओ प्लस कोण सी प्लस कोण बी, जो कि कितने के बराबर आएंगे 180 के बराबर आएंगे। इसके बाद देखो कोण ओ कितने का है एक्स है, प्लस कोण सी कितना है वाई है, प्लस कोण बी कितना है 30 है। ठीक, बराबर में क्या आ जाएगा 180। इसके बाद एक्स का मान कितना है, एक्स का मान 90 है। ठीक,
तो अपन क्या करेंगे, x का मान रखने पर कहाँ रखना है, यहाँ रख देते हैं। कितना रखना है, 90 प्लस y प्लस 30 बराबर में 180, इतना आया। अब क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे। तो 90 और 30 कितना होता है, 120 प्लस में y बराबर में 180। अब क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो 120 को स्ट्रेट ले जाएंगे। तो क्या करेंगे, पक्षांतर करने पर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर यहाँ कितना है 180, और जो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस का है, इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा 120। तो y का मान कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक, अब y का मान कहाँ रखेंगे, यहाँ रख देंगे। तो y की जगह पे कितना रखना है, 60 आया अपना मान अभी। ठीक, y का मान कितना आया, 60 आया। जैसे जब जिस 60 आया तो y की जगह पे रख दो, तो 60 बराबर क्या आ जाएगा, z, मतलब कि z का मान क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और y का मान आ चुका है, और x का अपन ने सबसे ऊपर प्राप्त कर लिया था 90। ठीक, बन जाएगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। चलो चौथा नंबर करते हैं। तो चौथे नंबर के लिए क्या कर रहे, चित्र बना ले रहे। ये चौथा नंबर है, चौथा नंबर चित्र बनाओ। ये मैंने चित्र बना लिया। इसके बाद टोटल चित्र बनाना। ये टोटल चित्र बन गया। इसके बाद इसको थोड़ा ऊपर उठा लेंगे, इस प्रकार से काट देते हैं बाहर की ओर। यहाँ कितना बन रहा है, जेड बन रहा है। बाहर कितना बन रहा है, जेड बन रहा है। यहाँ कितना है, वाई है। यहाँ कितना है, यहाँ है एक्स। और यहाँ कितना, 80 है। नाम दे दूँ, ए बी सी डी और ई। ओके, तो कौन सा टॉपिक कर रहा है, चौथा नंबर। तो चौथा नंबर कर रहा है किसका, दूसरे का। क्या लिखेंगे, लिख देंगे कि दिया है, दिया है। क्या दिया है, देखो 80 दिया गया है किस पर, बी पर। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं अपन कि कोण बी का मान कितना है, 80 है। ठीक, इसके बाद जो अपन के लिए एकांतर कोण या सम्मुख कोण लग रहे हो वो अपन ज्ञात कर लेते हैं। देखो क्या है सम्मुख कोण, तो देखो ये क्या है, सम्मुख कोण है। तो लिखेंगे ये क्या है, ए बी सी ई, एक चतुर्भुज है। तो लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी ई में एकांतर कोण, एकांतर कोण जो कि क्या आ जाएगा, बाई बराबर क्या आ जाएगा, 80। तो एकांतर कोण तो जी बन रहा है यार, सॉरी, जी तो सम्मुख कोण बन रहा है ना, जी वाली तो जी बन रहा है एकांतर कोण। तो डायरेक्ट लिख देते हैं कि ए ई सी, कोण ए ई सी बराबर होगा किसके, इस जड़ के। तो ई सी डी बाहर की ओर बन रहा, तो ई सी डी, तो कोण ई सी डी जो कि क्या है, बाई बराबर आ जाएगा किसका, जेड का। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसके बाद ये है सब चतुर्भुज का सम्मुख कोण। तो लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी ई का सम्मुख कोण, सम्मुख कोण जो कि क्या आ रहा है, देखो जे इसके बराबर है। कोण ई बराबर कोण बी है, कोण ई बराबर कोण बी है। कोण ई का मान कितना है, 22 है, और बी का मान कितना है, 80 है। ठीक, मतलब बाई का मान कितना आ गया, 80 आ गया, जो कि समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में बाई बराबर 80 रखने पर, रख देते हैं बाई की जगह पे 80 रखो। तो ये क्या आएगा, 80 बराबर जेड। ठीक, जो कि जेड का मान आ गया, बाई का मान आ गया।
अब लगाएंगे देखो चित्त में एकांतर कोण, सॉरी असन्न कोण, जो कि दो कोणों का योग कहलाता है। ठीक, तो लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी ई में असन्न कोण, असन्न कोण, जो कि क्या आएगा देखो कि कोण ए और कोण बी को जोड़ देंगे, कोण ए प्लस कोण बी जोड़ देंगे तो कितने के बराबर आएगा, 180 के बराबर आएगा। तो कोण ए कितना है, x है, प्लस कोण बी कितना है, 80 है, बराबर क्या आएगा, 180। तो इस 80 का क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो क्या लिखते हैं, पक्षांतर करने पर, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 180 माइनस 80, ये घटा देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो देखो x का मान आ गया और ये y का आ गया, ये z का आ गया। ठीक, अपन को तीनों मान चाहिए थे, तो ये y का हो गया, ये z का हो गया और ये का आ गया, x का आ गया। ओके, चलते हैं आगे। तो चौथा हो गया। अब चल रहा है 5वें नंबर की ओर। 5वां ये है, तो पहले 5वां लिखा लेते हैं और 2 लिखते हैं। ठीक, दूसरे का 5वां, जो कि 5वां ये दिया है, कुछ इस प्रकार से चित्र बना हुआ है। और इसको यहाँ से जोड़ दिया गया है, और इसको यहाँ से जोड़ दिया गया है, फिर यहाँ से इसको एक लाठी खींच दी गई है, विकर्ण कहलाएगा जी। इसके बाद यहाँ कितना है, 112 है, यहाँ कितना है, जेड है, यहाँ कितना है, 40 है, और यहाँ कितना है, एक्स है। ठीक, तो अब बाकी के पता करना है, तो यहाँ कितना है, वाई है। तो मान लेते हैं ए बी सी और डी। अब लिखते हैं कि दिया है, लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, देखो कोण बी का मान कितना है, 112 है, कोण बी बराबर कितना है, 112 है। इसके बाद 40 किसका है, कोण ए का है, कौन साइड, इस साइड के लिए केवल। तो डी ए सी, कोण डी ए सी जो कि कितना है, 40 है। अब इसमें एकांतर कोण कौन कौन है और सम्मुख कोण कौन कौन से है भी पता करते हैं। तो लिखते हैं पहले नंबर सम्मुख कोण, ये कौन सा है, सम्मुख कोण है। तो लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन से, ए बी सी डी, ए बी सी डी का सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, जो कि क्या आएगा देखो कि y बराबर ये आएगा। तो लिखेंगे d बराबर b, कोण d बराबर कोण b, d का मान क्या है, y है, जो कि b का मान क्या है, 112 है। ओके, इसके बाद क्या करेंगे देखो, अब ये क्या है, एकांतर कोण है। तो लिखेंगे चतुर्भुज कौन से, ए बी सी डी में कौन सा, एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण जो कि y बराबर जेड, तो सॉरी x बराबर जेड, मतलब कि एक बार ये सी ए बी, कोण सी ए बी है। ठीक, और ए सी डी, क्योंकि यही कोण बन रहा है कि ए सी डी, कोण ए सी डी जो कि क्या है, एकांतर कोण है। तो सी ए बी जेड है और ए सी बी जो कि क्या है, एक्स है। ठीक, इतना समझ में आया। इसके पश्चात क्या करेंगे, ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो अपन लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो तीनों कोण जोड़ो, तो कोण ए के लिए ऐसा ही लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे डी ए सी, कोण
DAC प्लस, इसके बाद C को ऐसा लिखेंगे, देखो DCA, कोण DCA प्लस, अब D को कैसे लिखेंगे, ADC या CDA, तो कोण ADC, इस प्रकार से बराबर में कितना आ जाएगा 180। तो DAC कितना है 40 है, प्लस DCA कितना है x है, प्लस अब ADC जो कि y है, बराबर में क्या आएगा 180। अब देखो इन दो में से किसी एक का मान दिया गया होगा, किसका मान दिया गया है, y का मान दिया गया 112, तो लिखेंगे y का मान रखने पर, रख दो यहाँ y का, तो क्या आएगा 40 प्लस x प्लस y की जगह पे 112 बराबर में 180। ये दोनों जुड़ेंगे क्योंकि धन धन के हैं, तो 112 और 40 तो कितने हो जाएंगे 152 हो जाएंगे, बराबर में 180। अब क्या करेंगे, ये 152 करेंगे पक्षांतर, क्योंकि यहाँ धन के हैं इस चढ़ जाएंगे, तो पक्षांतर करने पर तो x बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस के 152, तो x का मान क्या आ जाएगा ओनली 28 आ जाएगा। ठीक, जब जो x का मान जो आया तो वो कहाँ रख जाएगा, यहाँ रख जाएगा, जो कि क्या आ जाएगा यहाँ 28 आ जाएगा, तो वही तुम्हारा z का मान आएगा। ठीक, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो x की जगह पे ये 28 मान रखिए, तो ये तीनों एक दूसरे के बराबर रहेंगे, तो x का मान आ गया। ठीक, x का आ गया, इसके बाद देखो y का और ये z का। ठीक, समझ में आया। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक, अब तीसरे का पहला क्या लिखा है, देखो क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण D प्लस कोण B बराबर आ जाए 180। तो हो तो सकता है पर जरूरी नहीं कि हो भी सकत और ना भी हो सकत। ठीक, तो कोण B बराबर क्या हो सकता है 180। तो जी जब बोल रहा है कि D और B दोनों जुड़ेंगे तो 180 आता है जो कि चतुर्भुज बनेगा, तो अपन कहेंगे हाँ बन भी सकता है पर नहीं भी बन सकता है। तो अपन लिखेंगे आंसर में क्या लिखेंगे, समांतर अतः यह समांतर चतुर्भुज हो सकता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। अब क्यों नहीं है तो वो समझो। जैसे मान लीजिए मैंने पंचभुजी आकृति बनाई कुछ इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से मैंने पंचभुजाओं वाली, जैसे 1 2, ये पंचभुजी नहीं बनी, इस प्रकार से बनाते हैं पंचभुजी। अब बन गई ठीक पंचभुजी, ना बनी यार, अपन इसको पंचभुजी को छोड़ते हैं, कौन और भुजी ले लेते हैं, छठभुजी ले लेते हैं। इस प्रकार से मैंने छठभुजी बनाई, तो ये दो कोण भी हो सकत भी। ठीक, जो कि ए और डी और बी जे भी हो सकत, या फिर जो कोण और जो कोण मिला होगा हुज्जे, जो कोण या जो कोण मिला होगा हुज्जे, कोनो भी दो कोण हो सकत, इसलिए परंतु आवश्यक नहीं है कि चतुर्भुजी हो। ठीक, आगे दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि ए बी बराबर है डी सी। ए बी बराबर है किसके, डी सी के, जो कि बराबर कितना लेना है 8 सेंटीमीटर लेना है, और ए डी जो कि 4 सेंटीमीटर है, ए से डी बराबर है कितना 4 सेंटीमीटर। इसके बाद बी सी जो कि क्या है 4.4 है, बी सी जो कि कितना है 4.4 है। तो ये क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल समान रखता है, बिल्कुल सेम। तो देखो हम लेते हैं ए बी सी डी, तो देखो ए सी बी और डी सी सी डी या डी सी जो कि क्या है 8 8 है, ये तो तुम्हारे समांतर आ गए, पर जे भी तो सामने सामने के बराबर होना चाहिए। देखो ए डी कितना है 4 है, और बी से सी कितना है 4.4, तो ये दोनों क्या इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो अपन के लिखेंगे
कि अतः कौन कौन से कि ए डी बराबर नहीं है बी सी, ए डी बराबर नहीं है बी सी, जो कि क्या समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है, जो कि समांतर चतुर्भुज नहीं है, जो कि समांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक, इसके बाद थर्ड नंबर करते हैं। तो 3 नंबर में क्या लिखा है, केवल लिख लेते हैं, उतार लेते हैं। कोण ए का मान कितना है 70 है, और कोण सी का मान कितना है 65 है। ठीक, तो मैं एक चित्र बनाऊं समांतर चतुर्भुज के लिए, क्या ए बी सी डी। ठीक, तो ये क्या बन रहे हैं सम्मुख कोण बन रहे हैं, जो कि क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो लिखेंगे अतः कोण ए बा कोण सी एक सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है, जो कि क्या होते हैं बराबर होते हैं। परंतु ये क्या बराबर दिख रहा है, कोण ए का मान 70 और कोण सी का मान 65, 5 कम है। तो लिखेंगे जो कि, तो क्योंकि लगा दो, क्योंकि नहीं परंतु, परंतु क्या कोण ए बराबर नहीं है किसके कोण सी के, इसलिए यह है समांतर चतुर्भुज नहीं है, समांतर चतुर्भुज नहीं है। ओके, अब चलते हैं अगले की ओर। नंबर क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो, परंतु जिसका दो सम्मुख कोण क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, दो तो बराबर होने चाहिए, दो अलग अलग होना चाहिए। तो क्या करते हैं इस प्रकार से बनाते हैं, देखो ये क्या कर दिया मैंने, तो जी और जी तो बराबर दिख नहीं रहे, पर जी और जी दोनों क्या है बराबर हैं। तो क्या लिखेंगे ए बी सी डी, जो कि क्या है एक रफ आकृति है। तो लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी एक रफ आकृति है, जिसमें सम्मुख कोण, जिसमें दो सम्मुख कोण कौन कौन से, कोण बी बराबर है कोण डी के। तो लिखेंगे कोण बी बराबर किसके कोण डी के, जो कि ये क्या है सम्मुख कोण है। ठीक, वो बराबर भी है, तो अपन लिखेंगे, और यह आकृति किस प्रकार की है पतंग जैसी है। लिखेंगे यह है आकृति पतंग जैसी है, यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं चौथे के अगले 5वें नंबर पर। तो 5वें नंबर में क्या लिखा है, ये लिखा है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो फिर हम क्वेश्चन को छुपा रहे हैं। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के अनुपात 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्या लिखना है, एक बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज। मैंने जी क्या बना लिया, एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, जिसमें यहाँ का मान लेते हैं कोणों की माप कितनी है x है, माना कोणों की माप क्या है x है। जब कोण की माप x है तो आसन्न अनुपात में दिए गए हैं, तो अपन लिखेंगे a
बी सी डी। तो चतुर्भुज ए बी सी डी में आसन्न अनुपात काटते हैं पहले। तो चतुर्भुज ए बी सी डी में आसन्न कोण, आसन्न कोण कौन कौन से आ जाते हैं? ए और डी आएगा, तो कोण ए प्लस कोण डी जो कि बराबर क्या आ जाएगा? 180 आएगा। तो अपन मान लेंगे, क्या मानेंगे? माना, क्या मानते हैं? कोण ए बराबर जो कि 3 है, 3x लगा लो, और बी बराबर क्या मान लेते हैं? सॉरी, कोण डी बराबर मानना पड़ेगा। तो कोण डी बराबर मान लेते हैं कितना? कोण डी बराबर 2x। ओके, तो अब क्या करेंगे? देखो, यहाँ मान रख देंगे। कोण ए का मान कितना है? 3x प्लस कोण डी का मान कितना है? 2x बराबर क्या आ जाएगा? 180। तो 3 और 2 5x बराबर में 180। 5 यहाँ क्या में? गुणा में, इस साइड जाके भाग में। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 180 बटे में 5। 5 से काट दो तो x का मान कितना आ जाएगा? 5 तिया 15 और 5 छक्के 30, 36 आ गया। ठीक, इसके पश्चात फिर क्या करेंगे? देखो, इतने तो आ गया 36। इसके बाद क्या करेंगे कि x का मान जैसे 36 आ गया, तो अब x का मान रखेंगे यहाँ। ठीक, तो लिखेंगे x का मान रखने पर रख देंगे। तो कोण ए बराबर कितना है? 3, और x का मान कितना है? 36 है। तो गुणा में 36 जो कि 36 तिया कितने होते हैं? 108। इसके बाद कोण डी जो कि कितना आना है? 2 गुणा में 36, 2 गुणा में 36, 36 दूना कितना होता है? 72। ओके, इसके बाद आगे अब देखो, इनके सम्मुख कोणों पता कर लेते हैं। जब जे आया कितना? 72 और जे आया 108 आया, तो सम्मुख कोण जे बराबर होंगे। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में सम्मुख कोण जो कि क्या हो जाएगा कि कोण ए बराबर कोण सी की आएगा। ठीक, तो कोण सी आ जाएगा। कोण ए का मान कितना? 108 है। कोण सी मान सी कितना? 108 है। ठीक, तो कोण सी का मान प्राप्त हो जाना जी। कोण सी का मान तो पता ही नहीं था। इसके बाद कोण डी का मान बराबर होंगे किसके? बी के। कोण डी बराबर होंगे किसके? कोण बी के। तो कोण डी का मान कितना है? 72 है। तो जी 72 बराबर कोण बी। यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं आगे की ओर। चलो, वो छठवां नंबर क्या है? छठवां नंबर कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज को दो आसन्न कोणों की माप के बराबर है, और समांतर चतुर्भुज के क्या करना है? कौन से कोण? सभी कोणों की माप बताइए। ठीक, दो आसन्न कोण कितने की माप के बराबर है? आसन्न कोण कोण के माप के बराबर है कौन? समांतर चतुर्भुज। तो क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे, एक तो चतुर्भुज बनाइए, किसी प्रकार का चतुर्भुज बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज बनाना है पर, तो मैंने जी ए बी सी डी एक क्या बना लिया? समांतर चतुर्भुज बना लिया। तो लिखेंगे चतुर्भुज जो कि लिखते हैं माना ए बी सी डी एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। ठीक, जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसको क्या करेंगे? अब लिखेंगे इसको कि इसके आसन्न कोण, तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण, तो हम जानते हैं चारों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ठीक, सॉरी 360 होता है। तो लिखेंगे हम जानते हैं, पहले ये करते हैं कि माना किसके? कोण ए और डी, ये क्या है? डी है। तो लिखते हैं कोण ए एवं डी, कोण ए एवं डी जो कि कोणों का मान, कोणों का
मान क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। ठीक, एक्स माना तो यहाँ भी एक्स है और यहाँ एक्स है, तो फिर लगाते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कौन से के लिए, ए बी सी डी, ए बी सी डी में कौन सा कोण, असन्न कोण। ठीक, असन्न, क्योंकि उसने असन्न कोण कहा है तो असन्न कोण। ठीक, असन्न कोण लगाते हैं जो ये कितने के बराबर होता है, 180 के बराबर। तो कोण ए प्लस कोण डी, कोण ए प्लस कोण डी जो कि किसके बराबर आ जाएगा, 180। तो तय एक्स आ जाने मान, इसका मान भी एक्स है, बराबर में क्या आ जाएगा, 180। जे एक और जे एक कितने हो जाएंगे, 2x बराबर में 180। दो काय में गुणा में, इस चर्चा के भाग में, तो x बराबर 180/2, 2 से भाग दे देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 2 9 18, मतलब x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। तो सभी कोण क्या है, सेम है, जे एक्स है जे एक्स है, तो सम्मुख कोण क्या आएगा, x आएगा, जे भी x आएगा। तो लिखेंगे अतः सभी कोणों की माप जो कि कितना होगा, 90 अंश है। ठीक, अब क्या करते हैं, 7वां नंबर टॉपिक करके देखते हैं। ठीक,